नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर बीजेपी सरकार की क्या मंशा होगी। साथ ही आपको बताएंगे क्या रद्द हो जाएगी ये भर्ती प्रक्रिया। इन दो मुख्य बिंदुओं के आधार पर आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी और इनके अलावा कोई भी किसी भी कैंडिडेट का दूसरा कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है। साथ ही अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर बीजेपी सरकार की क्या मंशा होगी। जो सेवा प्रेरक भर्ती प्रक्रिया है वर्तमान में माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग में चल रही है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 मार्च 2024 अभी भी ऑफिशियल साइट पर शो हो रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो वर्तमान सरकार है उसकी भी यही मंशा है कि यह भर्ती प्रक्रिया अतिशीघ्र संपन्न हो जाए, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया के पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले कांग्रेस सरकार के लिए इसके जो कई कैंडिडेट सेलेक्टेड होते वो काम करते, उसकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते। वर्तमान में बीजेपी सरकार को भी ऐसे कैंडिडेटों की आवश्यकता पड़ेगी कि जो उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें। इसलिए ये राजनीतिक कारण से तो किसी भी तरह से ये भर्ती प्रक्रिया अटकने वाली नहीं है। फिर भी इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सरकारें हैं कुछ संशोधन कर सकती हैं, जैसे इस भर्ती प्रक्रिया का नाम परिवर्तन कर सकती हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी नियम हैं उनमें कुछ संशोधन कर सकती हैं, सैलरी वगैरह में इंक्रीजमेंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, या फिर इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी फॉर्म फिलिंग किए गए हैं उनको दोबारा से फिलिंग भी करवा सकती हैं। और साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी इंटरव्यू हुए हैं और इंटरव्यू को भी पुनः कराया जा सकता है। ये सब संशोधन हो सकते हैं। और जहाँ तक कि रद्द की बात है, रद्द तो होना तो संभावना कम हो रही है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, बट कुछ इसमें संशोधन होकर ये भर्ती प्रक्रिया आपकी पूर्ण करा दी जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो इस भर्ती प्रक्रिया का हाई कोर्ट से निकलना जरूरी है। जो भी याचिकाकर्ताएं हैं लच्छीराम मीणा, उनके अलावा 48 याचिकाकर्ता थे, उनकी याचिका के आधार पर हाईकोर्ट से इस भर्ती प्रक्रिया का शीघ्र डिसीजन मिल जाए। हाईकोर्ट से जैसे ही इस भर्ती के संबंध में कोई डिसीजन आएगा उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। शांति एवं अहिंसा निदेशालय पहले से गठित है। इस पर किसी भी राजनीतिक या किसी भी पार्टी का या सत्ता का कोई दबाव नहीं है और ये भर्ती प्रक्रिया शांति एवं अहिंसा निदेशालय के थ्रू कराई गई थी, जिसका मकसद था कि राजस्थान में जो वर्तमान में जो भी योजनाएं चल रही थी कांग्रेस के समय में, जैसे भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी या फ्लैगशिप योजनाएं थी, उन सब योजनाओं की जानकारी आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना था। वो कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे होना था। साथ ही उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट थे, जैसे कि उन्होंने किसी भी ओल्ड प्रेरक के रूप में कार्य किया हो या पुलिस मित्र के रूप में कार्य किया हो, स्काउट एंड गाइड का कोई भी सर्टिफिकेट हो। इस तरह से 8 सर्टिफिकेटों को इसमें बोनस मार्क दिए जाने की छूट थी और ऐसा पॉसिबल था कि इसमें प्रत्येक सर्टिफिकेट के आधार पर 10 अंक दिए जाने थे। अगर एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं तो उनको 10-10 अंक के हिसाब से उनके प्रत्येक सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको अंक दिए जाने थे। और सिलेक्शन क्राइटेरिया वहाँ की कैटेगरी के आधार पर किया जाना था कि अगर किसी गांव की जनसंख्या में किसी कैटेगरी का प्रतिशत ज़्यादा है तो उसी कैटेगरी का कैंडिडेट को वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जानी थी। ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें डिपार्टमेंट ने रखा था। बट लच्छीराम मीणा के द्वारा इस पे जो याचिका लगाई गई थी वो इस संबंध में लगाई गई थी कि जो भी कैंडिडेट ओल्ड प्रेरक हैं उनको इसमें प्राथमिकता नहीं दी जा रही, बल्कि जो भी अन्य कैटेगरी हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और ये भर्ती प्रक्रिया नियम विरुद्ध है और इसमें किसी भी तरह का कोई वैधानिक सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इस कारण जो माननीय हाई कोर्ट है उसने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट करने की भी छूट डिपार्टमेंट को दे दी कि आप अपना संपूर्ण प्रोसेस इसका जारी रख सकते हैं। मात्र और मात्र इसका रिजल्ट और नियुक्ति आप नहीं कर सकते जब तक कि हाई कोर्ट से इसका डिसीजन नहीं मिल जाता। इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी इंटरव्यू थे वो 10 जुलाई से स्टार्ट हुए थे और 10 जुलाई से स्टार्ट होने के बाद
समथिंग ये अगस्त में करीब 13-14 अगस्त में कंप्लीट हो गए थे आपके सभी इंटरव्यू, क्योंकि बीच में इंटरव्यू भी पोस्टपोन्ड हो गए थे कि हाई कोर्ट में जाने की वजह से, फिर वो पुनः स्टार्ट हो गए और सभी जो भी कैंडिडेटों ने फॉर्म फिलिंग किया था सभी के इंटरव्यू कंप्लीट हो गए हैं। मात्र और मात्र रिजल्ट और ज्वाइनिंग बची हुई है। जैसे ही हाई कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया क्लियर होगी और शांति एवं अहिंसा निदेशालय तुरंत इस भर्ती प्रक्रिया पर एक्शन लेगा और इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न करा देगा। मेन मुद्दा इस वीडियो में हम आपको बताने के लिए आए थे कि ये बीजेपी सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को क्या प्रभावित करेगी या क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी। कोई भी सरकार हो, कोई भी विभाग हो, कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए, बल्कि ये चाहेगी कि इस भर्ती प्रक्रिया के पीछे हमारी सरकार का नाम हो और ऐसा लगे कि ये भर्ती प्रक्रिया हमारी सरकार ने निकाली है। इसके लिए सभी सरकारें जो भी भर्ती होती है उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करती हैं, नाम वगैरह परिवर्तित कर देती हैं या फिर उनमें कुछ नियमों में संशोधन कर देती हैं, जिससे कि ये लगे कि ये भर्ती प्रक्रिया इस सरकार ने कराई है। और इसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की जगह अटल सेवा प्रेरक कर सकते हैं या फिर बीजेपी किसी अन्य नाम से इस भर्ती प्रक्रिया को संबोधित कर सकती है। और इस ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, 99% आपकी कंप्लीट होगी। इससे पहले संभावनाएं बन रही थी कि बीजेपी आएगी तो ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी। ये एक संविदा बेस पर भर्ती है जिसमें कैंडिडेटों का सिलेक्शन 2 साल के लिए किया जाना है। 6 मंथ के लिए इनका सिलेक्शन होगा और 6 मंथ के बाद फिर से इसकी इंक्रीजमेंट इनके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो निराश ना हों, पेशेंस रखें और ये भर्ती प्रक्रिया आपकी संपन्न होगी। साथ ही आप किसी अन्य एग्ज़ाम और भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया तो वैसे भी संविदा पर है। इसमें 2 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा, उसके बाद आपको फिर से भर्ती प्रक्रिया से निकाला जाएगा। वो बाद की बात है कि ये परमानेंट हो जाएं, ये हो जाएं, बट जो इस भर्ती प्रक्रिया को निकाला गया है इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये संविदा पर है, ना कि ये परमानेंट है। मात्र और मात्र इसमें 2 साल के लिए नियुक्ति की जानी है। इसलिए आप अन्य एग्ज़ाम की राजस्थान लेवल पर जो बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं और बहुत सारे एग्ज़ामों के फॉर्म फिलिंग हो गए हैं, बहुत के एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग होने हैं, इसलिए आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी अपनी जारी रखें, सुचारू रखें। अगर इससे पहले आपको नई किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो आपका अगर सिलेक्शन होगा तो उसके साथ भी आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। आप एक तैयारी तो अपनी जारी रखें, तैयारी के बाद जैसे ही सिलेक्शन होगा वो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। इस भर्ती से जुड़े किसी भी डाउट एंड समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।